रांची में जमीन विवाद और जमीन विवाद के मामलों में आपराधिक घटनाएं हमेशा से देखने को मिलती रही हैं। वहीं जमीन विवाद में कई बार थाना प्रभारियों पर भी आरोप लगते रहे हैं। ताजा मामला पिठौरिया थाना क्षेत्र का है, जहां ग्रामीणों ने पिठौरिया थाना प्रभारी के खिलाफ एसएसपी रांची से मुलाकात कर पिठौरिया थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही कई मांगों भरा एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने एसएसपी से मिलकर पिठौरिया थानेदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है और तत्काल थानेदार को हटाने की मांग रखते हुए कहा कि पिठौरिया थाना क्षेत्र में जमीन दलाल और स्थानीय थानेदार के संरक्षण में जबरन किसानों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जब ग्रामीण इसकी शिकायत लेकर स्थानीय थानेदार के पास पहुंचे तो उल्टे थाना प्रभारी द्वारा ग्रामीणों के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया गया। इसकी शिकायत उन्होंने आवेदन के माध्यम से सीएम सहित डीजीपी से भी की है। हम लोग लगभग 2 महीना से परेशान हैं। हम लोग खास करके कोकदोरो जमुआरी पिठौरिया क्षेत्र में जो गांव आता है उस पर एक ज़मीन दलाल का गिरोह बना है और वो जो ज़मीन दलाल का गिरोह बना है वो थाना प्रभारी का संरक्षण में काम करता है। हम लोग जब थाना में जाते हैं कि हम लोग का ज़मीन पर जेसीबी चल रहा है, बाउंड्री हो रहा है, आवेदन देने के लिए और फरियाद सुनाने के लिए, तो थाना प्रभारी बोलते हैं ठीक है, इसको हम लोग एसडीओ के यहाँ से आप लोग ऑर्डर करा के लाइए, तब हम लोग जाके रोकेंगे। और उससे पहले जो विवाद खड़ा करने के लिए जो दलाल रहता है वो फर्जी पेपर दिखा के थाना प्रभारी से बात कर लेता है, उसके बाद वो काम करने जाता है और थाना वाला जाके काम को नहीं रोकता है, जिसके कारण हम लोग भोले भाले किसान लोग जाके ज़मीन में जब जाते हैं तो हम लोग रोकने का औकात नहीं रहता है, तो थाना जाते हैं। थाना में जब नहीं रोकता है तो कोर्ट आता है और कोर्ट कचहरी करते रहते हैं। तब तक थाना वाला का संरक्षण से वहाँ पे बाउंड्री वाल खड़ा हो जाता है, रूम बन जाता है। आज हम लोग 2 महीना से झेल रहे हैं। इस पर हम लोग पहले भी वरीय पदाधिकारी को लिखित दे चुके हैं और कल हम लोग मुख्यमंत्री को भी दिए हैं और आज एसएसपी से भी दिए और यहाँ आके हम लोग मिले हैं। बोले 7 डीएसपी साहब को लिखित दिए हैं कि 7 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट दीजिए और इस पर थाना प्रभारी पर कार्रवाई किया जाएगा। वहीं जमीन दलाल और उसके गुर्गे खुलेआम स्थानीय किसानों को केस नहीं उठाने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। 2021 को थाना में हम केस किए हैं, पिठौरिया थाना में, और हमारी बेटी को मार के सर फाड़ दिया गया। मेरा बेटा को मार के फाइटर से यहाँ पर फाड़ दिया। मेरा पास फ़ोटो मौजूद है। इसलिए हम आज एसपी के पास आए हुए हैं कि हमारे थाना प्रभारी को हम फ़ोन करते हैं तो मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। कि बोलता है कि जब भी जाते हैं कोई मुजरिम पकड़ाता नहीं है, कि जबकि मुजरिम को थाना प्रभारी ने एकदम सदा छोड़ दिया गया है और खुलेआम घूम रहा है और हमको धमकी पे धमकी मिल रहा है कि तुम ज़्यादा केस उठाओ ना तो तुमको जान से मार देंगे। और हमारे प्रति थाना प्रभारी अपने मन गढ़त से उनके तरफ से केस बनाया गया, झूठा केस, जबकि झूठा केस बनाया गया है। हम केस किए हैं 23/8/2021 को और उन लोग का केस अभी हमको दिखाता है और धमकी देता है कि तुम लोग के ऊपर भी केस किया है, तुमको भी पकड़ेंगे। तो किस आधार से हमको थाना प्रभारी जो पकड़ने के लिए खोज रहे हैं, किस आधार से? जबकि हम 15 दिन तक थाना कूदते रहे। हम लोग बाप बेटी और बेटा तीनों कोई हम लोग 15 दिन 20 दिन तक थाना गए। कई लोग परेशान हैं। हमारे अलावा हमारी बेटी नहीं, वो थाना प्रभारी से हमको संतुष्ट नहीं है। उन लोग अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, 1 महीना वारंट निकला हुआ हो गया है और आज से 8 दिन पहले एक व्यक्ति को पकड़ के वो जेल भेज दिया गया, बाकी को विधान छोड़ दिया है। और बोलता है, हम बोलते हैं कि मुजरिम सब घूम रहा है सर, आके अरेस्टिंग कीजिए, तो बोलता है कि जाते हैं तो पकड़ाता नहीं है, जबकि वो आता ही नहीं है, मुजरिम को पकड़ने के लिए आता ही नहीं है। निसार खान हमारे पास पूरा ये है, इतने के नाम है, ये नाम पूरा आप लोग पेपर में दीजिए। हम आप लोग से यही धन्यवाद करते हैं कि जितने के नाम है वारंट निकले हुए हैं कोर्ट से आदेश भी उसको मिल चुका है। डीएसपी साहब भी आदेश दे चुके हैं, ग्रामीण एसपी भी आदेश दे चुके हैं कि जितने की नाम है, जितने का वारंट निकला हुआ सभी को अरेस्टिंग किया जाए। लेकिन थाना प्रभारी क्यों अरेस्टिंग नहीं कर रहा है? हम थाना प्रभारी से यही कहेंगे कि वो अरेस्टिंग आखिर क्यों नहीं कर रहा है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी शामी की रिपोर्ट। Giridih is a small place and
We have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.